दोस्तों एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों मिलकर खेती करते और हर तरह से आपस में मिल बांट कर अपना काम कर लेते थे। एक दिन एक दोस्त जिसका नाम शरफू था, इसे गांव से बाहर जाना पड़ा। तो इसने अपने दोस्त हीरा से 1 लाख रुपए उधार मांगे। हीरा ने कहा, देखो भाई, मेरे पास ज़्यादा रकम नहीं है, बस कुछ ही रकम बाकी है। चलो, आपको ज़रूरत है तो इस मुश्किल वक्त में आपकी मदद कर देता हूँ। शरफू खुशी खुशी रकम लेकर वापस चला गया। फिर काफ़ी अरसे बाद हीरा को पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो इसे याद आया कि इसने 1 लाख रुपए अपने दोस्त शरफू को दिए थे। चलो वही ले आता हूँ। जब हीरा शरफू के पास पहुँचा तो सलाम दुआ और हाल अहवाल पूछने के बाद इसने शरफू से अपने पैसों का मुतालबा किया। शरफू बोला, ओ भाई, कौन से पैसे? मैंने तो आपसे 1 रुपया तक नहीं लिया। हीरा शरफू की बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, शरफू भाई, मैंने आपको पैसे दिए थे और तुम्हें भी याद होगा कि इस वक्त मेरे हालात भी ठीक नहीं थे, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आपको पैसों की ज़रूरत है तो आपकी मदद कर दी जाए, लेकिन अब तुम पैसे वापस करके अच्छा नहीं कर रहे। शरफू साफ मुकर गया। इसने कहा, हीरा भाई, पैसों का इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है कि तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, वरना इस झूठे इल्ज़ाम की वजह से तुम्हें गांव में बदनाम करूँगा। फिर हीरा वहीं से अपनी खाला के घर चला गया और खाला के घर आकर सारी की सारी बात अपनी खाला को सुनाई। खाला ने कहा, बेटा, तुम फिक्र न करो, मैं शरफू को बुलाती हूँ और तुम्हारे पैसे शरफू से वापस लेकर दूंगी। फिर शाम को खाला ने शरफू और हीरे को अपने पास बुलाया और दोनों की बातें बड़े गौर से सुनी। तो खाला ने कहा, हीरा बेटे, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो तुम्हारी गवाही दे? फिर हीरा बोला, खालाजान, उस वक्त वहाँ पर कोई नहीं था, हम दोनों अकेले थे, लेकिन कसम से खालाजान, शरफू को मैंने पैसे दिए थे। शरफू जो सारी बातें चुपचाप सुन रहा था, वो भी फौरन बोला, यार, झूठ की भी कोई हद होती है। तुमने अगर मुझे पैसे दिए थे तो कोई ना कोई गवाह तो होता। फिर हीरा अचानक से बोला, हाँ, एक गवाह है मेरा। वो पेड़ जिसके नीचे शरफू ने मुझसे पैसे लिए थे, वही पेड़ ही गवाही देगा। शरफू ये सुनकर हंसा और मजाक उड़ाने लगा। खाला ने कहा, जाओ बेटा, तुम पेड़ को इधर ही ले आओ, अगर वो गवाही दे सकता है तो यहाँ भी आ सकता है। फिर हीरा वहाँ से चला गया और अपने खेतों में इस पेड़ के नीचे जाकर पेड़ से बोला, पेड़ भैया, शरफू ने मुझसे जो पैसे लिए थे वो अब वापस नहीं कर रहा, तुम मेरे साथ घर चलो और गवाही दो। हीरा भाई, अगर मैं चलकर आपके साथ जा सकता तो ज़रूर जाता, मगर खुदा ने मुझे चलने की ताकत ही नहीं दी। हीरा पेड़ की बात सुनकर परेशान हो गया और मायूस होकर वापस लौटने लगा। जब हीरा काफ़ी देर तक वापस ना आया तो खाला ने कहा, पता नहीं ये हीरा कहाँ रह गया, अभी तक पेड़ को साथ लेकर आ जाना चाहिए था इसे। शरफू खाला की बात सुनकर फौरन बोला, एक तो पेड़ गांव से बहुत दूर है, दूसरा ये कि पेड़ को वो ला ही नहीं सकता, क्योंकि वो कोई छोटा पौधा नहीं है, बड़ा पेड़ है जिसको सिर्फ काट के ही यहाँ पर लाया जा सकता है। इतनी देर में हीरा भी वहाँ पर पहुँच गया। खाला ने कहा, देखो शरफू बेटा, इज्जत से हीरे की रकम वापस कर दो, वरना तुम्हें जेल में डलवा देंगे, फिर सड़ते रहना वहीं जेल में। शरफू मजाक उड़ाते हुए बोला, अच्छा, तो आप भी मुझ पर शरफू की तरह इल्ज़ाम लगा रही हैं? वाह खाला वाह, तुम कैसे कह सकती हो कि मैंने हीरा से रकम ली है? क्या तुम्हें पेड़ ने पहले ही बता दिया था? खाला ने जवाब दिया, बेटा, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है और बेवकूफ़ शख्स अपनी कम अक्ली से पहचाना जाता है। भला तुम्हें कैसे पता चला कि पेड़ बहुत बड़ा है और वो पेड़ गांव से बाहर है? और दूसरी बात ये कि वो पेड़ बड़ा है जिसको काट कर ही यहाँ लाया जा सकता है। ज़रूर तुम इस पेड़ के बारे में अच्छे से जानते हो और तुम्हारी बेवकूफ़ी से ये भी साबित हो गया कि तुमने हीरे से पैसे इसी पेड़ के नीचे ही लिए थे। दोस्तों आखिरकार शरफू मान गया और जेल के डर से हीरे भाई की रकम वापस करने के लिए मान जाता है।
اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بیوقوف اپنی چال اور زبان دونوں سے پہچانا جاتا ہے۔